जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो अर्थशास्त्र के क्वेश्चन दिए गए हैं, इकोनॉमिक्स का। ये क्वेश्चन क्लास 10 वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आप इन क्वेश्चनों को याद करके जाइएगा, जिससे कि आप अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर सकें अपने एग्जाम में। चलिए, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये जो 4 राज्य दिया गया है, इनमें से कौन सा राज्य जो है दोस्तों पिछड़ा राज्य है, आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा सबसे पिछड़ा राज्य जो है, ये है आपका बिहार। तो ये हो जाएगा बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। जो है क्वेश्चन दिया गया है आपका, दिया गया है, कहता है कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है दोस्तों? तो ये है आपका रूस में। कहाँ पे है? तो रूस में। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कहता है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? यहाँ दिया है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। इनमें से कोई नहीं, तो कौन से हो जाएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र जो है दोस्तों कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया नहीं है, इसमें दिया गया दोस्तों कृषि, बेरोजगारी, बीमा, परिवहन। आर्थिक क्रिया नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बेरोजगारी। बेरोजगारी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कहता है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों? यहाँ दिया गया ऑप्शन सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को। इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा दोस्तों सेवा क्षेत्र को। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कहता है कि डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपका क्वेश्चन दिया गया है एटीएम प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली से। इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो डेबिट कार्ड जो दोस्तों संबंधित है वो है बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली से। आप इसको याद रखिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है? समाजवादी है कि पूंजीवादी है कि मिश्रित है कि इनमें से कोई नहीं? तो ये हमारा जो है भारत जो है, भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है दोस्तों, ये है मिश्रित आर्थिक व्यवस्था, मिश्रित हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, तो ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन दिया गया है 4 उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से। तो ये हो जाएगा दोस्तों सभी वर्ग से। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन भारत में कब किया गया था दोस्तों? तो आपका दिया गया 15 मार्च 1950 में, 15 सितंबर 1950 में, 15 अक्टूबर 1900 में। इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये जगह 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था भारत में दोस्तों? तो ये हुआ था आपका 2015 में। कब हुआ था दोस्तों नीति आयोग की स्थापना? ये 2015 में हुआ था भारत में। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, अमेरिका, रूस, भारत। इनमें से कोई नहीं। तो अभी ऊपर पढ़े थे ना, तो वही है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका है दोस्तों? भारत का है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कहता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी दोस्तों? ये आपका ऑप्शन दिया गया है 2008 से 2013, 2006 से 2011, 2009 से 2014, 2007 से 2012। तो आप क्या हो जाएगा दोस्तों? 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है 2007 से 2012। आप इसको याद रखेंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? यहाँ दिया गया प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति। इनमें से कोई नहीं, तो कौन होता है दोस्तों योजना आयोग के प्रधान? ये होता है प्रधानमंत्री। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कहता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित। इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा दोस्तों विकसित देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था, अर्थशास्त्री कुजनेट ने। अगला दिया गया क्वेश्चन दोस्तों,
कहता है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र किसको कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन दिया गया है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो ऑप्शन दिया गया है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये भारत में वित्तीय वर्ष कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कहता है कि राष्ट्रीय आय जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है आय गणना विधि द्वारा, उत्पादन गणना विधि द्वारा, व्यावसायिक गणना विधि द्वारा, उसके बाद उपरोक्त सभी के द्वारा। तो ये हो जाएगा दोस्तों, तो ये सब जो है ये आय गणना विधि द्वारा भी गणना किया जाता है, उत्पादन गणना विधि द्वारा भी, और व्यावसायिक मतलब इनमें हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कहता है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य का जो है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो ये है दोस्तों आपका दिया गया है बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा। तो किस राज्य का है दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों गोवा का। गोवा का राजधानी कहाँ है दोस्तों? पणजी। आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, दिया गया है कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? व्यय, आय, पूंजी या उपरोक्त सभी। क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा आय। क्या हो जाएगा दोस्तों? आय। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कहता है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है दोस्तों? ये है पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो ये हो जाएगा दोस्तों पटना का। पटना का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें दिया गया है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त तीनों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त तीनों, सहज भी, वैज्ञानिक भी और व्यवहारिक भी। आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, इसमें से क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों 25,494 रुपये। अगला क्वेश्चन दिया गया है बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है, कितना परसेंट जो है गरीबी में गुजर, गरीबी रेखा से नीचे वाला व्यक्ति कितना है दोस्तों? ये है 41.4%। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कहता है कि y=c+1 फार्मूला को बताया गया है, किसके लिए बताया गया है दोस्तों? ये बताया गया है दोस्तों प्रोफेसर कैन्स ने। अगला क्वेश्चन दिया गया सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, कितना है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 25,494 रुपये। 25,494 रुपये, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है, नहीं बोला गया है, राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों मौद्रिक उत्पादन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आप इनको अवश्य ही पढ़ करके जाना है और अपने एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स जो है ज्ञान करना है, प्राप्त करना है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।